आईपीसीसी हम दोनों ने साथ ठीक है संडे हिस्ट्री में साथ जर्नी शुरू की, कोई दिक्कत थोड़ी कर सकते हैं ना। उसके बाद शैली फिर आपने आईपीसीसी का क्लियर करा। मेरा आईपीसीसी फर्स्ट क्लियर हुआ था 2011 में। 2011 में यानी कुछ बीच में ब्रेक है, भरने की लगी, ध्यान रखना बेटा। एक बात कि आईपीसीसी या फाइनल में अगर आप एक बार या 2 बार रुके हैं तो आपकी रैंक आनी पक्की है। जो लोग नहीं रुकते वो नॉर्मल बन के रह जाते हैं, लेकिन जो लोग रुके हैं वो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे चलनी शुरू हुई, लेकिन हुई। उसके बाद 2011 के बाद क्या हुआ? सेकंड ग्रुप बाद की बात है। आप जमी तो नहीं थे पूरे 3 साल प्रॉपर आर्टिकलशिप करिए। एक बात और क्लियर है, सीए चाहे कैसा भी हो लेकिन आपको रैंक दिलवाने में सक्षम है। उसके बाद शरीफ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 3 साल आर्टिकलशिप में? ठीक था। वो सबके एक जैसे एक्सपीरियंस सबको पता होता है कैसे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा शरीफ कब आपकी जर्नी शुरू हुई आर्टिकलशिप की? मेरी आफ्टर जस्ट सेकंड ग्रुप आईपीसीसी कब हुआ आपका? उसने मेरे को बहुत घुमाया सेकंड ग्रुप ने। हां बेटा मतलब रोते फर्स्ट रैंक जून 14 में क्लियर हुआ है मेरा सेकंड ग्रुप। सोचिए 2008 में आई गॉट 244 मार्क्स आउट ऑफ 300। ध्यान से सुनिएगा कि 2008 में शैली ने सीए को ज्वाइन करा। 2009 तक सीपीटी ईश्वर की कृपा से क्लियर हुआ, फिर आईपीसीसी में आए। 2011 में आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ और उसके बाद कोशिश करते रहे और 2014 में जाके 2014 सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ। यानी इस बीच 3 साल का अंतराल 6 अटेम्प्ट आईपीसीसी के और उसके बाद 1 साल बाद ही इंडिया में फर्स्ट रैंक लेके आना। हम कल तक ये सोचते होंगे फर्स्ट रैंक आइए बच्चा बड़ा पढ़ाकू होगा, माँ बाप ने पैसे जैसे बच्चा जब हुआ भी होगा तो किताबी हाथ में होगी, ऐसे बन जाते ये भगवान 606 नंबर आए कैसा बच्चा होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि आप और हम फिर भी अच्छे लेवल पे हैं। आप लोग और हम लोग शैली ने फिर भी अपनी जर्नी में 4 साल 5 साल आईपीसीसी में लगा दिए, जबकि 4-5 साल में सी हो जाता है। और आप लोगों ने 3 या 3.5 साल में फाइनल की स्टेज पर आ गए हो और आप फाइनल के पेपर देने जा रहे हो। आपके लिए इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है? यानी रैंक होल्डर एक तरफ और आप सारे लोग एक तरफ। यानी एनआईआरसी में जितने भी लोग यहाँ आए वो वाकई में कहीं ना कहीं से खास है। कहते हैं ना एवरीवन हैज अ यूनिक स्टोरी ऑफ सेकंड ग्रुप की क्लास में भी एनआईआरसी का इन्होंने सेकंड ग्रुप की, यानी इस बात क्लियर है कि आप ये कभी मन में मलाल ना रखें एनआईआरसी में हम क्लासेस ले रहे हैं तो पता नहीं एक डिसीजन है भी या नहीं। हर चीज अपनी तरफ से बेस्ट होती है। अच्छा शैली सीए फाइनल की जर्नी आपने कब शुरू करी, मतलब कब तैयारी करनी शुरू करी? फर्स्ट है ये फाइनल मेरा मतलब वही था सेकंड ग्रुप के एग्जाम देने के बाद हर बार वही होता था, मैं एक्सपेक्ट करती थी पास हो जाऊंगी। फाइनल में स्टार्ट करती थी आपको फर्स्ट टाइम किताबें कब उठाई आप? फर्स्ट टाइम मैंने 12 में स्टार्ट कर दिया था। 2012 में शैली ने जब आईपीसीसी की कोचिंग ली मैंने गौरव कैंपस पे, तो वहां पे मैंने स्टार्ट 2012 में शैली ने जब आईपीसीसी ग्रुप को क्लियर नहीं हुआ था, जब शैली के साथ में जैसे हम लोग सोच लेते हैं कि आईपीसीसी हो जाएगा ठीक है, नहीं तो फाइनल की कोचिंग कर लेते हैं और 2012 से शैली लग गए। उसके बाद शैली कैसे कैसे आपकी जर्नी रही, कैसे कैसे तैयारी करी? आप कितना पढ़ते थे एक दिन में? हंसी बताती है कि हम जैसे लेकिन ये बात भी पक्की है कि ऐसे हालात में भी हम लोग फर्स्ट रैंक लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है बेटा कुछ कमाल हो गया होगा, शंकर जी पेपर लिख के आए होंगे तो अपने आप ही आए होंगे। अब देखो बड़े इंसान की यही वैल्यू होती है, वो कभी बताता नहीं है मैंने क्या किया, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट करते रहेंगे एनआईआरसी वाले हैं ना। हाँ जी तो शैली 2012 में आपने फर्स्ट टाइम ऐसे कर दिया। अच्छा उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरे को क्लासेस का टाइम मैं नहीं काट जा पाती। ऑफिस वाले नहीं देते? ऑफिस की तरफ से नहीं, मेरा घर की तो आने जाने की वजह से क्लास अपना टाइम से नहीं ले सकती। एक बात ये भी है कि हम लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं, 2 घंटे आना 2 घंटे जाना, इससे बढ़िया 1 घंटा और एक्स्ट्रा घर में पढ़ लें तो आप लोग फर्स्ट रैंक लेके आ सकते हैं। तो एक बात ये भी क्लियर है कि सीए फाइनल में कोचिंग गारंटी नहीं देती कि आप लोग सीए बन जाओगे,
लेकिन सेल्फ स्टडी गारंटी देंगे कि आप लोग सीए तो सेल्फ स्टडी भी इक्वली इम्पोर्टेंट। अच्छा चलिए सीरियस कब हुए सबसे पहले पढ़ाई ये हंसी बता देती है। सबसे आप ज्यादा सीरियस कब हुए? आप 3 मंथ्स मैंने भी लीव ली थी आर्टिकलशिप के बाद, मेरी फैब में आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई थी, उसके बाद 3 मंथ्स में मैंने ठीक से तैयारी की। तो चलिए इसमें जैसे 2020 तक आपकी जो जर्नी रही उसमें आपने ऐसा कोई फर्स्ट टाइम रिवीजन या सेकंड टाइम या मैंने उस टाइम पे मतलब स्टडी की थी, जैसे मैं मॉर्निंग क्लासेस में नहीं ले पाती थी, तो मैंने मॉर्निंग में ऑफिस में आके जो मेरे फ्रेंड्स को ऑफिस के कोर्स में ले रहे थे क्लासेस अकाउंट्स वगैरह की, उनके साथ कंबाइंड। अच्छा आपने अकाउंट्स की तैयारी कैसे करी? 91 मार्क्स आप अकाउंट्स में लेके आए, कोई ना कोई तो तरीका होगा। हम तो 90 लेके आए लेकिन फिर भी नालायकों में शामिल आ नहीं वो तो अल्ट्रा हो कहने की बात होती है। 91 मार्क्स आप कैसे लेके आए? देखो आगे बीच में डिफरेंस अभी आएगा। सबसे बड़ी बात इसका पहला सब्जेक्ट है ना शुरुआत है जी। चलिए आप 91 अकाउंट्स का अगर आई अचीवमेंट और ऐसा ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी आईटीटी के लिए सर आपको अच्छे से स्क्रीनलाइज करेंगे, लेकिन आप मुझे बताओ मेरे जो टॉपिक फर्स्ट ग्रुप में खत्म हो जाते हैं आपने कैसे 91 मार्क्स लेके आए? सुनते रहिएगा, ये यूट्यूब पे जितने भी अपलोड करेंगे ना ये व्यूअर्स सारे सुनते रहे। हाँ 91 कैसे आएगा? मैंने एक्चुअली ऑफिस टाइम में पढ़ती थी फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे मतलब एक नॉर्मल स्टडी मेरी कंप्लीट कोर्स कंप्लीशन हो गया था। उसके बाद NIST क्लास थी, तो सर ने मोटिवेट किया और बताया कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कैसे पढ़ने चाहिए, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग से तैयारी की। तो अच्छा कभी आपने अकाउंट्स की भी कोचिंग कभी नहीं की? मैंने शर्मा सर से मतलब वगैरह से। ओके ये ऑफलाइन बातें हैं। इसका मैं 98 मार्क्स मार के ना समझे शैली इज अ हैकर। शी इज नॉट एट ऑल हैकर, शी इज एन एथिकल हैकर। जो भी उन्होंने काम किया है एथिक्स में रहकर किया है, अनएथिकल कुछ भी नहीं किया है। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने अकाउंट कैसे तैयारी करी, अपना टाइम बचाया। तो ध्यान रखिएगा बेटा जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यदि आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, सभी के पास पाम टॉप है, मोबाइल फोन है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग 32,000 का फोन एप्पल जेब में रखते हैं, उसे बेचो 16,000 17,000 में लैपटॉप आ जाएगा। एक आपको ईयरफोन चाहिए सर, इसका क्या हालचाल है? हाँ इनके मोबाइल में बहुत अच्छा स्पेस है, एक ग्लास डेली डाल के लाती है। क्लास में 7:30 क्यों बजते हैं? क्लास में 7:30 क्यों बजते आने में? 4:30 से अकाउंट्स की क्लास शुरू हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए नहीं मजाक नहीं। एक बात ये पक्की कि पढ़ने के लिए ना कोई जगह चाहिए, पढ़ने के लिए ना कोई एनवायरनमेंट चाहिए, पढ़ने के लिए ना कोई आपको सुख सुविधाएं चाहिए। कहते हैं ना किताबें चाहती है कुछ कहना, तुमसे कभी इनको अपना कर देखना और ये सवार देगी जिंदगी तुम्हारी, कभी इनको अपना शैली ने अकाउंट्स की तैयारी का यही स्टेटस रखा कि शैली ने शर्मा सर की क्लासेस ऑफलाइन देखी। उन्हें भी बड़ा फक्र होगा कि हाँ कहीं ना कहीं भला तो वही रहा है किसी बच्चे का। और दूसरा शैली ने उसके बाद अपने ऑफिस के बच्चों से मेल जोल करके, जो आप लोग नहीं रखते हैं, सिर्फ हाँ सर हम रखते हैं मेल जोल, सिर्फ उस पर्पस के लिए कि आपका सी आपको ना जाके आपको कर्मों की वजह से, आपको छुट्टियां लेनी होती है उसकी वजह से, पढ़ाई के मामले में आपका उनका 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ते और आप भी। Two equal parallel lines cannot intersect. चलिए अच्छा शैली उसके बाद एसएफएम की तैयारी कैसे? फिर भी उसमें जैसे 2012 के बाद 2013-14 2 साल का गैप हो गया। जनरली क्या होता है ये लोग हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, हम लोग इस क्लास के बाहर जाके हर चीज भूल जाते हैं। रेदर ये लोग तो मेरा नाम नहीं याद रखते। इनको मैं कॉल करूं तो 10 बार कहते कौन बोल रहा है, 10 बार कहना पड़ता है तुम सुबह क्लास में आते हो तुम्हारा सर बोल रहा हूँ, तो इसलिए। लेकिन फिर भी एक गैप हो जाता है बहुत लंबा, 1.5 साल बाद ये भी तैयारी करेंगे एसएफएम की, खाओ ना जल्दी। ये भी तैयारी करेंगे 1.5 साल बाद, तो कैसे ये रिकवर कर पाएंगे? क्या इन्हें कोई तेल लगाना चाहिए, दवाई इन्हें इसकी चिंता नहीं है, कोई टॉनिक मोटापा बढ़ा देगा या घटा देगा, बताओ नहीं दवाई का नाम कोई आपने ऐसी दवाई
यानी सीए की पढ़ाई में कोई भी दवाई चमत्कार टॉनिक हीरा पन्ना मोती काम एक दवाई ये सब मोटिवेशन। आप अपने हाथ दिखा दीजिए, इन्होंने कोई मेरी तरह अंगूठी नहीं पहनी। ये तो मैं बाबाओं के चक्कर में पड़ गया। लेकिन शैली ऐसा कभी इन्होंने नहीं करा कि शैली आप कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा डेली जाते थे भगवान से? नहीं। यानी बेटा भगवान ने जैसे क्या है ना गीता में कि कर्म प्रधान, और इवन रामायण में कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई ते ही तस पावै। कि कर्म हमेशा प्रधान है, आप और कर्म ही पूजा भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। तो आप लोग मेहनत करें, ये ना सोचें कि मंगलवार को हनुमान जी, बृहस्पति को साईं बाबा, शनिवार को शनिदेव या इतवार को भगवान सूर्य का प्रकाश आप लोग पर आएगा और आप सीए बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी। अच्छा शैली तीसरा ऑडिट, ये कैसे करा? सोच रहे हैं बढ़ जाएगा। देखो मुझको यकीन नहीं होता, आज मैं जीन्स नहीं पहन के, इसका कारण यही है कि मैंने यकीन दिला सकूं मैं भी रैंक होल्डर दे सकता हूं। जी शैली, आपने ऑडिटिंग क्लासेस कहाँ से ली? देखो ऑन रिकॉर्ड बातें चल रही। हाँ जी शैली। अंशुल मित्तल सर से आईसीआई की रिविजनरी क्लासेस ली थी मैंने। देखा रिविजनरी में 60, तुम तो रेगुलर के हो। अगर रेगुलर में देखो रिविजनरी में होती है 22 क्लास, जितनी मेहनत इनके साथ कर सकता था कर सकता था। 22 में भी 19 क्लासें थी, 19 क्लासों में भी ये 60 ले आए। तुम्हें दे रहा हूँ 45, 19 की दुगनी सी भी ज्यादा। अब 120 का पेपर ही होगा। पहले दिन से समझाता आ रहा हूँ। तो यानी तुम लोग कितने लेके आओगे? 120। अच्छा शैली फिर भी, और ये तो एक जोक का पार्ट हो गया, आपने जैसे ऑडिटिंग की तैयारी करी तो ऑडिटिंग के कहते हैं इस बार मार्क्स हर बच्चे को कब मिले जाता है? मुझे लगता है आपको सबसे ज्यादा मिले, बहुत कम लोग मुझे देखने को मिले जिनके ज्यादा मार्क्स आए। फिर भी आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? पढ़ के तो सब गए थे, कल आधे कह रहे थे ऑडिटिंग का पेपर इतना अच्छा आया था लेकिन हमारे नंबर नहीं आए। हाँ इनको भी ऐसे लगता है पेपर अच्छा आया था, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है क्या कमियां रही होगी, या ऑडिटिंग तैयारी आपने कैसे करी और बाकी कहाँ आपको लगता है दिक्कत हो? मैंने सर से जो क्लासेस ली थी उसमें सर जो पढ़ाते थे वो साथ साथ घर जाकर रिवाइज करना। कोई ये नहीं कर सकता। हाँ कर सकते हैं, इनसे बड़ा अरे मैं मोटिवेट करूंगा इसके बाद। हाँ अच्छा अच्छा शैली सर मोटिवेट बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा शैली, आपने रिविजनरी क्लासेस हमारी जनवरी में शुरू हुई थी, मार्च में खत्म हो गई। उस दौरान आप लगातार हर फ्राइडे एक बार क्लास लाते, हमने उस दौरान बहुत सारी चीजों को कवर भी किया। क्या आपने उसके अतिरिक्त कोई और बुक रेफर करी है, कोई और स्टडी मटेरियल? और ऑडिट के लिए मैंने कोई बुक और रेफर नहीं किए, सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल जो सर ने सजेस्ट किया था वो थोड़े बहुत देखे और बाकी सर के जो मटेरियल था उसी से पढ़ाई। अच्छा शैली एक बात बताओ, हाँ मेरा मटेरियल इतना हो जाता है साइज थोड़ा। अच्छा हाँ तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कितना पढ़ लिया। अच्छा चलिए एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि हर बार जैसे पेपर होता है इससे पहले एक्सपेक्टेड हम लोग मेल्स भेजते थे कि कोशिश करिएगा इस बार कवर कर सके, क्या आपने उस मेल को पढ़ा जो एक मेल में हमेशा रेगुलरली भेजता रहता था? हाँ, यानी सर के भरोसे कभी नहीं पढ़ना। मेल ना भी आए तो भी आप रैंक 1 लेके आ सकते हैं, समरी ना भी आए तो भी रैंक 1 लेके आ सकते हैं, और रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट ना भी आए तो भी रैंक 1 लेके आ सकते हैं। ये नहीं कि अगले दिन क्लास में रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई तो कितने बड़े इन्वेस्टर हो तो रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे, ठीक है? अच्छा शरीर पर लॉ है, लॉ में दो पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ, अलाइड लॉ। क्या आपने पूरा लॉ पढ़ा, आधा लॉ पढ़ा या बिल्कुल नहीं पढ़ा? क्योंकि जनरली रैंक होल्डर्स की आदत होती है कहते हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन इतना कुछ कर जाते हैं, ये कहते हैं हमने बहुत कुछ पढ़ा इतना कुछ कर देंगे। तो फिर भी जनरली आपने लॉ की तैयारी कैसे करी? बच्चों को एक बार बताओ लॉ कैसे करना? लॉ में जो वो थे कंपनी लॉ वाले सेक्शंस थे वो ऑडिट में सर ने क्लियर करा दिए थे। उसके बाद अलाइड लॉ भी सर ने पढ़ाया था हमें। नहीं ऐसी बात नहीं है, लाइट का पढ़ाया था, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, मैंने तो ब्रीफ मिल गया था लाइट लॉ का तो सर ने हमें अच्छे से करा दिया था। लास्ट क्लासेस में मैंने इनको क्या कराया था कि हमने ऑडिट की क्लास ली थी लेकिन इन बच्चों की डेडिकेशन थी, 1 घंटा पहले आ जाते थे लॉ सुनने, और आज भी फोटोग्राफ्स है इनकी। इन्होंने NIRC की तपती धूप में पीछे कैंटीन के पीछे
धूप में लॉ पढ़ी है। इन्होंने माहेश्वरी सर से कॉर्पोरेट करा, और जब इन्हें पता चला कि कॉर्पोरेट में इतना समय लग जाएगा कि रिविजनरी में कॉर्पोरेट ही हो पाएगा, तो इन्होंने अलाइड लॉ कैंटीन में पीछे धूप में खड़े होकर पढ़ा। उस दौरान छाव भी नहीं होती थी, ये लोग हाथों से मेरे ऊपर छाव करके बैठे। इसलिए डेडिकेशन आप रखिएगा, 100% कोर्स करके जाएंगे तो रैंक 1 भी ले आ पाएंगे। और आपने देखा कोई बहुत बड़ी जर्नी नहीं है कि आप ये सोचो हाय कितनी मेहनत करी होगी, हाय कितना काम करा होगा। एक परमात्मा की कृपा है जो साथ साथ पैरेलल चलती है, लेकिन साथ के साथ दूसरी आपकी मेहनत। जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग सोचे कहाँ गलती हुई। ऐसा तो नहीं है कि इंस्टीट्यूट का शैली के साथ कुछ ज्यादा प्रेम था, या शैली के छोड़ के और बच्चे जो फेल हुए 1-2 नंबर से उनके साथ दुश्मनी। कहीं ना कहीं कुछ शब्दों की कमी रही। सर पेपर सजेस्टिव से मिला के लिखते आते। आज अगर कॉपी निकाल ले तो सजेस्टिव इक्वलेंट टू माय आंसर शीट, बात बिल्कुल सही है। सजेस्टिव में लिखा होता है कंपनीज एक्ट 1956, आप जल्दबाजी में लिख के आते हो कंपनीज एक्ट 1949। सर 7 साल का ही तो अंतर है। सर सजेस्टिव में बस 32 का सेक्शन मैंने 22 मेंशन कर दिया। आप एक बात बताओ, सेक्शन चोरी का और लिख के डकैती की बात आते हो तो बेटा कहां से इंस्टीट्यूट का मन देगा। और सर गलती हुई है, नहीं हुई होती तो ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट 2 प्लेटफॉर्म बनाता है, रैंक होल्डर्स के अलग और हमारे अलग। आप 100% कोर्स करके जाएंगे तो पक्का करेंगे। अच्छा चलिए, अब जैसे सेकंड ग्रुप आया, कॉस्टिंग में आपने 78 मार्क्स लिए। कॉस्टिंग का क्या कारण है? कॉस्टिंग तो हमसे आज तक अपनी कॉस्टिंग में नहीं। कॉस्टिंग कैसे? कोई सीढ़ी संजय सर की मन में श्रद्धा भावना विश्वास होना चाहिए। एकलव्य बन के पढ़ो। अच्छा चलिए ठीक है, कॉस्टिंग की। अच्छा आपने जीवन में कभी सोचा आप रैंक लेके आओगे? मैं बोल रहा था सर, हालात देख के तो नहीं लगते थे आईटीसी में फेल होने के बाद दिमाग से निकल गया कि कभी रैंक आएगी। तो फिर ये कैसे आ गई? मतलब अचानक से कृपा हो गई, स्पेशल मन तो कैसे, मतलब क्या कारण है एकदम से? मतलब मैंने जो 3 मंथ्स की लीव ली उसमें रिवाइज किया, तो तब मेरे को लगा कि मुझको अच्छे मार्क्स लाने हैं। रैंक का इतना नहीं सोचा था कि रैंक लानी है, पर ये था कि हाँ इस बार मेरे को कुछ भी हो जाए पास तो क्लियर तो करना ही करना है। यानी एक बात और है बेशक कि आप तो सोचते हैं ऑफिस से 1 साल की छुट्टी लेके तो ही सीए हो पाएगा, ये गलत सोच है। या जो लोग सोचते हैं सिर्फ हम सुबह की कोचिंग, शाम की कोचिंग, दिन की कोचिंग, रात की कोचिंग करेंगे, तो ये भी गलत सोच है। आप लोग कम छुट्टियों में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कहते हैं ना, देखा में छोटे तागे लेकिन घाव करे। कहने का मतलब है आप जितने कम पीरियड की ऑफिस से छुट्टी लेंगे उतने ही आपके सर पे टेंशन ज्यादा होगी, और जितनी टेंशन ज्यादा होगी उतनी अटेंशन ज्यादा होगी, और जितनी अटेंशन कम होगी उतनी टेंशन। मैं पहले बताया था, आपकी अटेंशन जहाँ हटी वहां पे टेंशन, और जहाँ पे आपकी टेंशन कम हुई वहां पे आपकी क्या बढ़ जाएगी। मैं कम छुट्टी लेता हूँ तो मुझे पता है 3 महीने बचे हैं, बॉस पास करना ही है, ये मन में इनके विश्वास था। आप मन में विश्वास रखते हो 3 महीने बचे हैं, पहला देख लेते हो गया तो ठीक, नहीं तो नवंबर कितने दूर, नवंबर में कहते हो पहला दिया था आपकी बार दूसरा देते हैं, फिर मई में कहते हो क्या पहला दूसरा अकड़ बकड़ बम्बे को देख लेते हैं जिसका नाम आ जाए, या पर्ची डालेंगे 1 2 या बोथ जो आ जाएगा वो दे देंगे। ये है स्पेकुलेशन, ये नहीं करना। आप एक विश्वास रख के चलिएगा शैली की तरह, कम छुट्टियां लेंगे, जितना हो सकता है अपने घर पे मेहनत करेंगे ऑफलाइन, और मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे। अच्छा शैली आईटी की और डीटी की तैयारी कैसे करें? आईटी की भी फिर भी देखो मार्क्स कितने भी हो, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट रैंक ला रहे देखो ना, नहीं, मेरा डिफरेंस इससे भी कम था, बढ़ाऊंगा तो बहुत बेहतर रहेगा। हाँ मेरे 41 आएगी, अब बता ये तो थे क्या दिक्कत है। हाँ चलिए, क्या कारण है आईटी जैसे सर भी पढ़ा रहे हैं और एनआईआरसी में इतनी अच्छी आईटी पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी आपने अपनी आईटी की तैयारी करते हुए डीटी की तैयारी करते हुए कहाँ से सहारा? डीटी के लिए मैंने बीजी सर की बुक्स ली थी, फ्रेंड्स से क्लासेस नहीं ली थी। यानी बेटा ये जो चक्कर में पढ़ते हैं ऑफलाइन में मैंने ज़्यादा नहीं देखी, बस मैंने बुक्स रेफर एक्चुअली ऑफलाइन में ना 2012 तक अवेलेबल है, 3 साल का पेमेंट कौन करेगा? ठीक है, यानी शैली ने क्या काम करा, डीटी की खाली किताबें वो खरीदी नहीं, हम लोग सोचते हैं नई किताबें खरीद लाएं तो ही नया जीवन मिलेगा।
आप पुरानी किताबों से भी नया जीवन पा सकते हैं। तो कोशिश करें हम इस लाइफ में हम दूसरों को किताबें शेयर कर सकें। आप भी जिस तरह दूसरों से लेते हो उस तरह दूसरों को देना भी सीखें। और शैली ने भी यही किया। उन्होंने गीति की श्री विनोद गुप्ता जी की क्लासेस नहीं ना लेकर उन्होंने सिर्फ मॉड्यूल्स लिए, अपने दोस्तों से और उससे पढ़ाई की। अच्छा शैली कैसे पढ़ते थे? गीति जैसे बड़ा वास्ट बताते हैं इसको, तो क्या तरीका? आपने सेलेक्टिव स्टडी करी है, देखा सेलेक्टिव स्टडी करी, इसलिए नंबर भी सेलेक्टिव थे कह रहे ना बार बार मार्क्स ले। यानी एक बात पक्की, शैली ने कुछ जगह जीवन में गलतियां भी करी है। आज शैली सोचते हैं 2 में 90 आए थे और में भी आ सकते थे, लेकिन कुछ जगह सेलेक्टिव स्टडी करी है। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि हर किसी की किस्मत भी ऐसी नहीं हो सकती। शैली ने 7 साल वेट भी किया है, ऐसा नहीं है आप सोच लो बस 3 साल में छक्के मार गए। शैली ने वेट भी किया है अपनी सक्सेस में। और कहते हैं हमेशा अपनी तैयारी इतनी शांति से करो कि कामयाबी आपका शुरू हो जाए। आज 7 साल हो गए, कोई नहीं जानता था। रहकर कल तक तो छोड़ो, अभी तक भी कोई नहीं जानता था। सिर्फ एक नाम है, क्योंकि हम सोचते हैं हर छठे में एक रैंक होल्डर आता ही तो है, लेकिन हर किसी की एक यूनिक स्टोरी। अच्छा शैली लास्ट इसका ये तो मुझे भी सुनना है। मैं 78 पर रखता, आप 98 पर रखते। वैसे तो 2 साल का अंतर भी हो गया। हाँ बाकी भी डिफरेंस है, लेकिन शैली इसका कैसे करा? इसका तो मैं डिटेल जानना चाहूंगा कि कैसे करा, क्या हुआ था? क्या आप चार्ल्स बेबेज से मिले, बिल गेट्स से मिले, सारा मोदी से मिले? ये क्या क्या कारण है? या कोई हैकर सॉफ्टवेयर डेवलपर तुम्हें भी करना है? हाँ इसका हम तो कॉपी निकालेंगे इसका। रहकर मैं आज की वीडियो को इसका का पार्ट स्पेसिफिकली लिखूंगा। हाउ टू पास नहीं, हाउ टू सिक्योर 98 मार्क्स इन कितने मार्क्स है शैली के इसका में? 98। बेटा आधे तो कल बाय चांस की बात है, मैं मुरादाबाद मेरा सेमिनार नहीं था, लेकिन मैंने जब मैसेज करा तो बच्चे बोले सारी चीज छोड़ो, अगर हमारा बच्चा ठीक है देखी जाएगी, बाद में कांग्रेचुलेशन करेंगे। 98 कैसे? बाद में क्या करते हैं इसका क्या होगा? मैं बोला इसका क्या होगा? क्या मतलब? बोलते हैं सर ISCA हमारा क्या होगा? चलो फिर शैली प्लीज इसको तो डिटेल बताओ, हम भी सुनना चाहेंगे इसका आखिर कैसे करें? मैंने इसका के लिए कोई प्राइवेट बुक्स यूज नहीं किया है, मैंने सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज किया है इसका के लिए। इसका के लिए आपको प्राइवेट किसी भी ऑथर की भी और इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ के भी 98 आ सकते हैं। कारण ये होता है मैंने बुक ले भी ली थी नाम की, लेकिन मैंने फिर भी उसको नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ा था, उसके लिए प्रैक्टिस मैंने अच्छा शैली कितनी बार मटेरियल पढ़ा? एक्चुअली क्या होता है मटेरियल में लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, रेड टफ के समझ में नहीं आती। पहले दिन ही हम डेडिकेशन से पढ़ते हैं, नहीं यार हम इसका खोलेंगे कंप्यूटर को देखेंगे, पर जहाँ भी डेफिनेशन CPU की एक्सपर्ट सिस्टम की आती है हम लोग पीछे हो जाते हैं कि क्या पढ़ेंगे इसमें। लेकिन फिर भी आपने कैसे पढ़ा? क्या आपकी क्या स्ट्रेटेजी? इसका याद कैसे करा? रट्टे मारते थे ना टेक्निकल वर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं अपनी लैंग्वेज लिख के आ जाते हैं, लेकिन मैंने टेक्निकल वर्ड्स इसलिए रट्टे मारे हमें टेक्निकल वर्ड्स यूज करने में। तो शैली आपने कुछ फ्लो चार्ट्स भी पेपर में बनाए थे? और ऑडिटिंग के पेपर में भी आप फ्लो चार्ट्स बनाते आए थे कुछ जगह? जहाँ हमने कोशिश करी शैली ने को हम लास्ट रिविजन क्लास में हम सब चीज बताते थे, तो उन्होंने वही चीज फॉलो अप करी और आज ही आपके सामने है। इसका में इन्होंने स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करी है। शैली स्टडी मटेरियल कितनी बार पढ़ा? फिर भी अंदाज जैसे इसका बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो कितनी बार आपने पढ़ा? मैंने स्टडी में 2 बार पढ़ा, उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल्स में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो पढ़े। तो करीबन आपने मैं कह सकता हूँ 3 से 4 बार स्टडी मटेरियल पढ़ा। तो ध्यान रखिएगा इसका के लिए आपके पास दी बेस्ट मटेरियल कौन सा है? स्टडी मटेरियल। तो इन सारी जर्नी अच्छा शैली यहाँ तक पहुँचने तक आप सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहोगे? अपने पेरेंट्स को और सबको भी, सबने बहुत मोटिवेट किया। सर से सीख के हम यहाँ तक आ गए, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आज जैसे रैंक होल्डर आप हो, फर्स्ट रैंक, पहली सुबह है आज CA बनने के बाद,
तो कैसा महसूस कर रहे थे? जैसे आपने टीवी पे आप कैसा महसूस कर रहे थे? हाँ मैं पूछूंगा। एक्चुअली मैं कल रात 2 बजे सोई हूँ, क्या सुबह 5:30 तक का मैसेज आ गया। हाँ वो तक मीडिया वाले होते हैं ना, सोने का देते हैं और 2 बजे तक बहुत नींद आ रही थी, सर का मैसेज आया, मैं जाना गया। 12:30 बजे मेरी शैली से लास्ट बात हुई है कि शैली आप कल सुबह आइए और आप सभी से मिलिए, क्योंकि मेरे लिए यहाँ शैली को बुलाने का मतलब ये नहीं है कि ICI को या अपने को या सर को या किसी को प्रमोट करें। मेन चीज है कि मैं आपको मोटिवेट कराना चाहता हूँ ये, क्योंकि शैली की रैंक मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती, शैली की रैंक मेरी लाइफ की डायरेक्शन तय नहीं कर सकती, लेकिन शैली की गाइडेंस मेरे साथ साथ आप लोग की भी जिंदगी संभाल सकती है। शैली की रैंक से इतना किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर आज शैली की गाइडेंस कहते हैं, चाणक्य कहता है आप किसी की गलतियों से सीखो, उस गलतियों को दोहराओ नहीं, क्योंकि उस गलतियों को यदि आप दोहराओगे तो जितना समय उस व्यक्ति को सीखने में लगा है उतना ही समय आप लगाओगे। आज शैली का यहाँ आने का पर्पस जस्ट इतना है कि शैली ये बताना चाहती है, पहला कि आप कितनी बारी हार रहे हैं सीए में, ये ध्यान रखिएगा कि हार का मतलब ये नहीं कि आप रैंक नहीं ला सकते। जिस व्यक्ति ने 5 अटेम्प्ट दे लियो या 6 अटेम्प्ट IPCC में दे लियो, सोच भी नहीं सकता कोई ये कभी फाइनल ईयर में फर्स्ट रैंक लेके आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मन में जो मला होता है भड़ास थी ऐसे के प्रति वो निकल ही गई। दूसरा, आप जब भी मेहनत करें एक व्यक्ति भी ना छोड़ के एक चीज को अपना बेस मान के चलें कि हाँ ये व्यक्ति मुझे सही गाइडेंस देता है, क्योंकि इंसान जब 10 जगह जाता है तो भटक जाता है, और जब इंसान एक व्यक्ति को अपना डेडिकेटेड मान के चलता है कि नहीं हम इसी राह पर चलेंगे और जो डायरेक्शन मुझे सही मिलेगी उस डायरेक्शन को लेकर चलेंगे, तो आप एंड पॉइंट तक पहुंच भी जाते हैं। होता क्या है, हम पहले रास्ते पर चले, मैंने कहा इस रास्ते पर चलना, तो मैं मोड़ पे कोई और मिल गया, उसने कहा नहीं शॉर्टकट है, बाईपास करके तुम्हें मैं लास्ट में ले जाऊंगा, और पता चला उस बाईपास पे इतने गड्ढे थे कि सीधे जाते तो 2 दिन में पहुंच जाते, गड्ढों से पहुंचते 4 दिन पहुंचोगे तब भी। बस फर्क क्या है, उन गड्ढों में जब गिरोगे तो सोचोगे काश उस सीधे रास्ते पे चला गया। एक बार महर्षि विवेकानंद थे, उनके पास कोई व्यक्ति पहुंच गया, बोला मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ सीए में पास नहीं होता। महर्षि विवेकानंद अपने साथ एक कुत्ता पालते थे, उन्होंने कहा इसे घुमा के ले आओ। वो व्यक्ति घुमाने गया, देखा तो आते वक्त कुत्ता तो हाफ रहा था, थका हुआ था, व्यक्ति बड़ा फ्रेश था। महर्षि विवेकानंद ने पूछा कि क्या चक्कर है, कुत्ता हाफ रहा है जबकि इससे ज्यादा कैपेसिटी, तुमसे ज्यादा कैपेसिटी जानवर में है और तुम फ्रेश हो। बोला हुआ क्या, मैं जब इसे लेके चला कभी इधर गया कभी उधर गया, कभी इधर गया कभी उधर गया, मैंने इसे छोड़ दिया, तुझे जाना है वहां जा, मैं तो सीधा चलूंगा। जब ये उधर उधर चलता रहा, बाद में मेरे पीछे अपने आप आ गया और थका के अब देखो आपके सामने हाफ है। यही चीजें हमारे साथ, हम क्या चाहते हैं, इधर चले उधर चले, इधर चले उधर चले, आप सीधे चलने के लिए जिगजैग शेप में चलते हैं और जिगजैग शेप में लास्ट में आते तो सीधे रास्ते पर हो, पर कहते हैं ना इंसान गिर के ही समझता है, जब थक जाते हैं तब कहते हैं नहीं अब सीधे चले। कहने का मतलब क्या है, महर्षि विवेकानंद का यही तुम्हारे सवाल का जवाब, जितना लाइफ में सीधा चलोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे, बिना थके मंजिल पर पहुंचोगे। और जहां बीच में डिस्ट्रैक्शन मिले, जहां तुम अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन नेचुरल लव एंड अफेक्शन के चक्कर में पड़े, वहीं तुम्हारी सीए की मंजिल थोड़ी सी दूर हो जाएगी। अच्छा शैली, जब आपने जर्नी तय करी, अब आगे आपका क्या बना, क्या ये सीए में फर्स्ट रैंक करा, यहाँ पे लाइफ खत्म है, बस ये अब ठीक है एंड हो गया, अब आगे देखा जाएगा जो होगा, या आगे आपने जीवन में सोचा? जॉब करनी है, मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, हर व्यक्ति सीए करता है किसी ना किसी पर्पस के लिए। मैंने लास्ट क्लास में भी प्रीवियस ईयर बोला था, ना जाने ये सीए किसी का सपना होगा, ना जाने ये सीए किसी का अपना होगा। अपने और परायों की तो बात छोड़ दो, हो सकता है किसी के लिए सीए करना मजबूरी हो सकता है किसी के लिए सीए करना माँ बाप का सपना हो, और हो सकता है किसी के लिए सीए करना खाली एक वो बात हो कि काश वो आदमी मिल जाए जिससे पहले तो सीए में डाला। फैक्ट, हर व्यक्ति की इस प्लेनेट पर यूनिक स्टोरी है। शैली के सारे मुझे जो बताना था कि इन सारी बातों के पीछे मोटिव था, मुझे फैमिली को जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली सपोर्ट, ये इसका मोटिव।
और सर जब एक मोटिव होता है ना और आपको दिखती है मजबूरी सामने खड़ी है तो आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहुंच जाते हो। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 2009 में मेरी मदर की आंखों की रोशनी गई थी। डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और टिकेंगी या 2 साल और टिकेंगी, और पता भी नहीं बीच में चल बसे। फैक्ट है, ये शब्द थे। मेरी मदर ने हॉस्पिटल में ऑपरेशन टेबल पर मुझे बुलाया, एक बात है बेटा, मैं और तो कुछ नहीं चाहती, पता नहीं जिंदगी मिले ना मिले, पता नहीं देख पाऊँ ना देख पाऊँ बाहर आके, बस मैं इतना देखना चाहती हूँ इससे पहले मेरी आंखों की रोशनी जाए तो सीए कर। मैंने सोचा एक की शादी कर ले या कुछ कर ले तो बाहर भी करे। उन्होंने कहा सीए कर। मैंने कहा बताओ, कहा भी तो कैसी बात है, पहाड़ जैसा सपना दे दिया। और कुछ कहते माँ की बहुत ढूंढ के ला, मैं 2-4 दिन में ढूंढना। लेकिन कहा भी तो क्या कि बेटा सीए कर। मैंने कहा माँ ठीक है, तेरा हुक्म सराखों पर कराना जो मुझे पता चल रहा कि नहीं जी आपको करके रहे। तो कहते हैं जब पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होती है ना, सच्चे दिल से ब्लेसिंग्स होती है, आप लास्ट मोमेंट तक पहुंचते हो, वो भी बिना रुके। उसी दिन बाहर एक संत मिले उस हॉस्पिटल के पास, आई डोंट नो भगवान का रूप है कुछ नहीं, उन्होंने जस्ट मुझसे इतना कहा, आज भी मैं जानता हूँ, मैं उनसे इतनी बार मिला लेकिन उन्होंने फर्स्ट डे एक बात कही थी, तुम्हारा सीए निर्विघ्नता पूर्वक हो जाएगा, बस अपनी लाइफ को सीधे चलाते रहना, बीच में डगमगाना। मैंने कहा जी आप कैसे कह सकते हो मैं डगमगाऊंगा? बोलते 4 इंसिडेंट तुम्हारी लाइफ में आएंगे जो तुम्हें डगमगाएंगे, और 4 ही ऐसा किन के 4 है, मैं आज भी सोचता हूँ क्या कैलकुलेशन थी उस व्यक्ति, उसने कहा 4 आएंगे इंसिडेंट। मेरे माँ बाप भी जानते थे इंसिडेंट आए थे बीच में, और ना जाने आज तक भी कैरियर में कितनी सारी रुकावटें आई, लेकिन इस बात की खुशी है कि आज जब शैली को देखते हैं ना तो ये लगता है अपना सपना किसी ने साकार तो करी। और ये फैक्ट है, सपना अपना हो या बेगाना हो, आप पूरा करें या कोई और पूरा करे, जिस दिन सपना पूरा होता है उसकी खुशी कुछ और होती है। आज आंखों में खुशी है, तो इस बात की जब सीए क्लियर हुआ था तो मन में एक संकल्प था कि परमात्मा पढ़ाने तो जा रहा हूँ, एक दिन ऐसी कृपा करना कि फर्स्ट रैंक अपने बच्चे की आ जाए। और अपना बच्चा तो पूरी दुनिया है, पूरा भारत है, जिससे मिलेंगे अपना ही है, वो पढ़ाया पढ़ा। लेकिन बाई चांस की बात है, उसने इतनी जल्दी सुनी कि 6 महीने के अंदर पहली रैंक की हाथ। संकल्प अगर आपका साफ है, कहते हैं अगर इंसान ने मन में संकल्प लिया है तो विकल्प नहीं लेना चाहिए, और विकल्प आ गया तो संकल्प पूरा नहीं। मैं आज तक सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने रिविजनल क्लास में एक दिन भी इनको नहीं बोला बेटा तुम रैंक में क्या होगे, बेटा तुम इतने होशियार हो, मुझे तो कल तक नहीं पता देखते हो होशियार। लेकिन कल एक बात और क्लियर हो गई, लाइफ में कभी अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। मेरे एनआईआरसी वाले इतने होने आ रहे हैं, आंखों में देख के आंसू आ गए। मैं बोला 47 बच्चे अगर क्लास में तो 1 से 45 तक तो रैंक आती है, अब तो एक क्लास में एब्सेंट भी होते हैं, तो 45 रैंक तो मेरी पक्की हो ही गई। तो उस हिसाब से मैं आज इस बात के लिए श्योर हो गया कि चाहे आरसी सर की क्लास में कोई भी बच्चा हो आने वाले ग्रुप में, और चाहे इस क्लास में कोई बच्चा हो, गारंटी देती वो रैंक लेकर आ ही सकता है, बस जस्ट उन्हें कुछ थोड़ा सा कहने की। तो आप लोग अगर शैली की तरह ऐसी डेडिकेशन और एक संकल्प, एक ऑब्जेक्टिव, बेटा होता है, कई लोग तो कहते हैं हमने सीए इसलिए करी ताकि गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए, तो बहुत लोग कहते हैं, बोलते सर बेस था हमारे लिए, गलत क्या है? बहुत लोग जो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं ना, वो बताते हैं कि सर हमें तो कमिटमेंट कर रखा था हमने कि नहीं हम करके रहेंगे, करते हैं। तो एक जुनून था किसी न किसी रूप में, चाहे माँ बाप के लिए, किसी न किसी के लिए तो सीए कर ही रहे होंगे। तो इसलिए लाइफ में सीए बनना बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा सीए और विद सॉफ्ट स्किल्स मिलना एक बहुत बड़ी बात है। शैली आज आप इस क्लास में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आप पर खूब सारे ब्लेसिंग्स दे, और सर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है सर, प्लीज ये एक छोटा सा गिफ्ट है। माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, और कहते हैं कि अगर गाय के आप सुबह सुबह दर्शन कर लो तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए जब रात मुझे पता चला शैली की जर्नी ऐसे ऐसे है, तो मैंने उसी टाइम शैली के लिए एक छोटा सा गिफ्ट तुरंत सोचा कि क्या दे सकते हैं, और अचानक से मेरी निगाह गौ माता पर है। और मुझे ऐसा लगा कि ना जाने भगवान ने शायद यही बोला कि शैली के जीवन में, कहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, गाय को देख लो समस्या दूर हो जाती है।
इसलिए गौ माता जिनके अंदर अखल ब्रह्मांड विराज है। शैली की वो चीज की शैली जीवन में कोई भी विपदा आएगी आप इन्हें देखेगा, ये विपदा आपके साथ एक माँ के रूप में जो हम शैली को दे सकते थे, वो आज हम शैली को दे सकते हैं। और शैली आप ऐसे ही आगे फलते रहे, फूलते रहे, सब आशीर्वाद आप पर बना रहे। और ये एक सीए का ब्रॉच हमारी तरफ से, आज से आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के सदस्य रहे। जल्दी से जल्दी मेंबरशिप नंबर शैली को दें और जल्दी से जल्दी आप और आगे आगे बढ़ें, हम ऐसी उम्मीद करेंगे। और एक बार आप खड़े होकर अगर आपको शैली की बातें नहीं, एक शैली अच्छी तरीके से सर के लिए हमको उसको आप अमल में लाना, ये नहीं कि सुनते और कि बाहर जाते हैं भूल जाते हैं। तो इसको आप अमल करना है और आप लोगों को नेक्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे आना है।